नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अशुद्धि संशोधन। बहुत ही सरल है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है जिससे एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए साथियों, पढ़ते हैं अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम। सबसे पहला वाक्य है मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति। पहला वाक्य है मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति। हमें बताया नहीं जाता है कि वाक्य में अशुद्धि कौन से शब्द में है। हमें देखना होगा, हमें जानना होगा कि वाक्य में अशुद्धि कौन से शब्द में है, वाक्य कहां से अशुद्ध है, ये जानना होगा। तो साथियों जानते हैं कि देखिए यहां पर उभयतः है। उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। ये उपपद विभक्ति के अंतर्गत हम सीखते हैं। तो उभयतः से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उभयतः से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर मार्गस्य के स्थान पर हम क्या करेंगे, मार्गस्य गलत है तो यहां पर लिखेंगे साथियों हम मार्गम। मार्ग के उभयतः दोनों ओर वृक्षा वृक्ष सन्ति हैं। मार्गम उभयतः है वृक्षाः सन्ति। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्जना नाम धिक। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। विद्वान साथियों, यदि धिक आ जाता है तो धिक से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दुर्जना नाम धिक, दुर्जनों को धिक्कार है। तो हम क्या करेंगे, यहां षष्ठी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। षष्ठी बहुवचन है, हमें द्वितीय बहुवचन का प्रयोग करेंगे दुर्जनान। दुर्जनान धिक, दुर्जनान धिक। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गो दुग्धम दौग्धी। गो दुग्धम दौग्धी। गो दुग्धम दौग्धी। साथियों, दुह धातु के योग में दो कर्म आते हैं। दो कर्म आते हैं। इस प्रकार की 16 धातुएं होती हैं। दोह, याच, पच, दंड, मथ, मुस, नी, री, वै, कृष। इस प्रकार की 16 धातुएं होती हैं। ये धातुएं आने पर दो कर्म वाक्य में आएंगे। तो यहां पर जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है षष्ठी का, तो इसके स्थान पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गो शब्द हमें आना चाहिए। गो गाओ गावह है, गाम गाओ गा। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति कौन सी होगी, गाम। गो गाओ गावह है प्रथमा विभक्ति और गाम द्वितीय विभक्ति एकवचन। तो यहां पर हम लिखेंगे द्वितीय विभक्ति एकवचन गाम, इस प्रकार से। और दुग्धम दौग्धी, गाम दुग्धम दौग्धी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रमेशात् रूप्यकाणि याचते। प्रश्न संख्या 4, रमेशात् रूप्यकाणि याचते।
रमेशात् रूप्यकाणि याचते। इस वाक्य में भी देखिए साथियों, यहाँ पर कौन सी धातु है, याच धातु। याच धातु के आने पर भी दो कर्म का आना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर रमेशात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्म आएगा। तो पंचमी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर विद्वान साथियों रमेशम, यहाँ पर कर्म लिखेंगे। रमेशम रूप्यकाणि याचते, रमेशम रूप्यकाणि याचते, ये हमारा आंसर होगा। रमेशम रूप्यकाणि याचते, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तंडुलै ओदनम पचति, तंडुलै ओदनम पचति। ये वाक्य है, तंडुलै चावलों से भात पकाता है, चावलों से भात पकाता है। तो यहां पर कौन सी धातु है, पच धातु है। पच धातु के योग में भी दो कर्म आते हैं। तो यहाँ पर ओदनम कर्म है, लेकिन यहाँ पर ये तंडुलै है, ये शब्द गलत है। तो यहाँ पर हम कर्म कारक लिखेंगे। यहाँ पर तंडुलै तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो हम कर्म कारक द्वितीया विभक्ति बहुवचन लिखेंगे, बहुवचन लिखेंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, तंडुलान। उत्तर होगा हमारा साथियों तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति, ये हमारा वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है, छात्रेभिः शतं दंडयति, छात्रेभिः शतं दंडयति। छात्रेभिः शतं दंडयति का मतलब छात्रों को 100 दंड दिए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर भी दंड धातु है, दंड, दंड धातु के योग में भी दो कर्म आते हैं। तो यहाँ पर छात्रेभिः शतं दंडयति, इसके स्थान पर हमें कर्म लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया छात्रेभिः में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बहुवचन कर्म छात्रान। क्या लिखेंगे, छात्रान। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो दंड धातु होती है इसके योग में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में दो कर्म होने चाहिए। तो यहाँ पर शतम एक कर्म और इधर छात्रेभिः यहाँ पर भी दो कर्म होने चाहिए। जिसको दंड दिया जाता है, जिसको दंड दिया जाता है उसमें कर्म कारक लिखेंगे। तो छात्रान शतम दंडयति, ये वाक्य बना। नेक्स्ट है नंबर 7, रामात् मार्गम पृच्छति, रामात् मार्गम पृच्छति, ये वाक्य है। और यहां पर देखिए मार्गम द्वितीया विभक्ति, रामात् पंचमी और पृच्छति प्रथम पुरुष एकवचन लट लकार। राम से मार्ग पूछता है, राम से मार्ग पूछता है, कोई भी प्रथम पुरुष एकवचन पूछता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पूछता है। तो यहाँ पर पृच्छ धातु है, कौन सी धातु है, पृच्छ धातु। पृच्छ धातु के योग में भी वाक्य में दो कर्म आते हैं। तो यहाँ पर जो रामात् है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हम इसके स्थान पर कर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्म। तो लिखेंगे रामम मार्गम पृच्छति, रामम मार्गम पृच्छति, राम से मार्ग पूछता है, रामम मार्गम पृच्छति, राम से मार्ग पूछता है, ये वाक्य बना।
नेक्स्ट है विनोद है गो दुग्धम दोग्धी। विनोद है गो दुग्धम दोग्धी। विनोद है गो दुग्धम दोग्धी। विनोद गाय का दूध दूहता है। यहां पर दूहे धातु है। दूहे धातु के योग में दो कर्म आते हैं। तो साथियों यहां पर तो कर्म है और यहां पर करता है, ये क्रिया है, तो यहां पर भी कर्म आना चाहिए। तो लिखेंगे इसका उत्तर, यहां पर गो के स्थान पर कर्म लिखेंगे द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो लिखेंगे विनोदय है, विनोदय है गाम दुग्धम दोग्धी। विनोदय गाम दुग्धम दोग्धी, ये वाक्य बना। विनोदय गाम दुग्धम दोग्धी। नेक्स्ट है रवि मुकेशात् शतम रूप्यकाणि जयति। रवि मुकेशात् शतम रूप्यकाणि जयति। रवि मुकेशात् शतम रूप्यकाणि जयति। जो जयति है इसमें जी धातु है साथियों। कौन सी धातु है? जी। रवि मुकेश से 100 रुपए जीतता है। रवि मुकेश से 100 रुपए जीतता है, तो जी धातु के योग में भी हम मुकेश साथ के स्थान पर कर्म का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके योग में, जी धातु के योग में भी वाक्य में जो जिससे जीतते हैं, मुकेश से जीता जाता है, जिससे जीतते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे हम रवि, यहां पर मुकेशम शतम रूप्यकाणि जयति। शतम रूप्यकाणि जयति। रवि मुकेशम शतम रूप्यकाणि जयति। इस प्रकार से हमारा वाक्य राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है, वह है से पाठशाले गृहं गच्छति। से पाठशालया गृहं गच्छति। क्वेश्चन नंबर 10, से पाठशालया गृहं गच्छति। वह पाठशाला से घर जाता है। पाठशाला से, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, करण कारक का प्रयोग किया गया है। वह पाठशाला से घर जाता है, तो पाठशाला से घर जाता है, अलग हो रहा है पाठशाला से। जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो पाठशालया, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे और इस वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो लिखेंगे से पाठशालाया, से पाठशालाया गृहं गच्छति। से पाठशालाया गृहं गच्छति, ये वाक्य बनेगा। ठीक है। नंबर 11 है ता चत्वारि महिला सन्ति। ता चत्वारि महिला कूपम गच्छन्ति। सा ता चत्वारि महिला कूपम गच्छन्ति। वे 4 महिलाएं कुएं पर जाती हैं। तो यहां पर गलत शब्द कौन सा है?
साथियों चत्वारि गलत है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है। हमें क्या लिखना है? स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। महिला से पहले जो विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, ये संख्यावाचक विशेषण चत्वारि नपुंसकलिंग में है, हमें इसको स्त्रीलिंग में लिखना है। तो लिखेंगे ता चतस्रः महिला कूपम गच्छन्ति। ये वाक्य बना ता चतस्रः महिला कूपम गच्छन्ति। नंबर 12 है बालिका विद्यालये अध्ययनं कृतवान्। बालिका विद्यालये मित्रैः से अध्ययनं कृतवान्। ये वाक्य है। बालक विद्यालय में मित्रों के साथ अध्ययन किए। बालकों ने विद्यालय में मित्रों के साथ अध्ययन किया। तो यहाँ पर गलत शब्द कौन सा है? विद्यालय में ठीक है, मित्रैः से मित्रों के साथ ये भी ठीक है, अध्ययनम ये भी ठीक है, ये कृतवान है, ये एक वचन में है, और यहाँ पर बालिका बहुवचन में है। तो हम इसको शुद्ध करेंगे, किसको? कृतवान को। कैसे? बालिका विद्यालये मित्रैः से अध्ययनं कृतवन्तः। कृतवन्तः ये वाक्य होगा। कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः, इस प्रकार से बहुवचन हम कृतवन्तः लिखेंगे। नंबर 13 है साथियों चतुरः पुरुषाः कक्षे तिष्ठन्ति। चतुरः पुरुषाः कक्षे तिष्ठन्ति। ये वाक्य है। तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि गलती कौन से शब्द में है। पुरुषा ठीक है, तिष्ठन्ति ठीक है, कक्षे भी ठीक है। गलत है तो चतुर है। क्यों है? तो साथियों देखिए यहाँ पर गलत क्यों है? क्योंकि चतुर है द्वितीय विभक्ति है। बहुवचन हमें लिखना है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुरुषा है, ये प्रथमा बहुवचन में है। जब संज्ञा प्रथमा बहुवचन में हो तो विशेषण भी प्रथमा बहुवचन में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चत्वारः। चत्वारः पुरुषाः कक्षे तिष्ठन्ति। ये वाक्य बनेगा। चत्वारः पुरुषाः कक्षे तिष्ठन्ति। नेक्स्ट नंबर 14 है नृपः एके कूपम निर्माणम अकारयत्। नृपः एकः कूपम निर्माणम अकारयत्। राजा ने एक कुएं का निर्माण करवाया। ये वाक्य है। तो देखिए राजा ने करवाया तो ठीक है, यहाँ पर क्रिया भी ठीक है। कुएं का निर्माण कर रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि कूपम जो है द्वितीय विभक्ति एकवचन है, इसलिए संख्यावाचक शब्द भी हम द्वितीय में एकवचन लिखेंगे। तो हमारा उत्तर होगा विद्वान साथियों नृपः एकम कूपम निर्माणम अकारयत्। अकारयत् राजा ने एक कुएं का निर्माण करवाया। इस प्रकार से हम वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।